स्टार्ट करते हैं तुम्हारी क्लास। अब तक के जितने भी टाइप किए थे उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आज एक नया टाइप स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है, लिखिए। किसी कक्षा के किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 12 वर्ष है। एक लड़के ने एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2% की कमी हो जाती है। 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। बताइए। क्वेश्चन देख सकते हैं, देख के क्वेश्चन में है। अगर तुम लॉन्ग मेथड से करना चाहो लॉन्ग मेथड से कर सकते हो इसको। ठीक है, जैसे कितने बच्चे हैं? 20 हैं। और 20 की जो औसत है वो कितनी है? 12 दी गई है। 20 है, औसत 12 दी गई है, टोटल कितना हो गया? 240। ये क्या निकल के आया? ये योग निकल के आया। ठीक है, एक लड़का है जिसने अपना स्थानांतरण करा लिया, यानी वो हट गया वहां से। तो अब 20 थे, एक हट गया, कितने रह गए? 19 रह गए। और 19 के कारण जो उनका औसत है वो कितना हो गया? इसमें से 12 में से 0.2%, 0.2 वर्ष कम हो गया। तो कितना हो जाएगा? 11.8 हो गया। ठीक है, 11.8 हो गया, यही तो होगा। अच्छा, अब गुणा कर दो, इनका गुणा करो। 19 8 152, 15, 19 और 5 24, 24 10 34 के 4 हासिल 3, 19, 19 और 3 कितने होते हैं? 22। कितना हो जाएगा? 224.2। भले ही पॉइंट को पॉइंट रखा है हमारा, पॉइंट को हटा सकते हैं प्रॉपर अगर वर्ड्स में निकालना हो तो। ठीक है, और हमें यहाँ पे हम पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, क्योंकि जो पहले 20 थे तब इतना था, अब कितने हो गए? 19 हो गए। 19 होने से जो लड़का गया है, इन दोनों का जो अंतर होगा वो उसकी आयु के बराबर होगा। तो घटा लो इसको, यहाँ बचे 8, पॉइंट लगा दो। 9 में से 4 गए तो 5 बचे, और यहाँ 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 1 बचा। कितना हो गया? 15.8 वर्ष। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यानी गुणा करके भी तुम निकाल सकते हो इसको। दूसरी कंडीशन एक और होती है इसकी, इसको बोलते हैं हम, मान के चलो हमें जो गए या स्थानांतरण कराया है उस व्यक्ति की जो आयु निकालते हैं, जाने वाले व्यक्ति की उम्र। ठीक है, जाने वाले व्यक्ति की उम्र निकालते हैं, उम्र निकाल दो, या हमें यहाँ पे वजन दिया है, वजन निकालते हैं, भार निकालते हैं, वो सारी चीजें निकालते हैं, वो एक ही चीज होती है। तो क्या आता है? पूर्व औसत प्लस माइनस कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, और गुणा करते हैं हम इसमें जो नई संख्या आती है उसका। किससे? नई संख्या से। किसे करते हैं? नई संख्या से। अब देखो, पूर्व औसत कितनी थी हमारी? 12। पूर्व औसत थी 12। अच्छा, कमी होती है, हमेशा ध्यान रखना, जो कमी होगी उसमें करेंगे हम प्लस, और वृद्धि होगी उसमें करेंगे हम माइनस। तो अब ये बताओ। हाँ, क्या? हाँ, सुन लो। जब यहाँ पे ये जो माइनस प्लस के दोनों, प्लस और माइनस के साइन लगे हुए हैं,
जब कमी होगी वहां पे प्लस करेंगे और वृद्धि होगी वहां पे माइनस करेंगे। तो अब ये बताओ, उसने बोला है 0.2 वर्ष की क्या हुई है, कमी हुई है या वृद्धि हुई है? कमी हुई है। तो कमी हुई है तो क्या करेंगे, इसमें 0.2 है वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और गुणा करना है कितने से हमें, नई संख्या से, यानी 19 से। तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 12.2 हो जाएगा, और गुणा कर दो 19 का, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, अरे पहले होगा गुणा, 19 दूनी 38, 3.8, और प्लस कर दो 12, कितना हो जाएगा ये, 15.8 वर्ष। ठीक है, पहले गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, पहले जो पूर्व औसत थी उसके बाद में जब कमी हुई है तो यहाँ प्लस कर दिया, गुणा कितने के, नई संख्या, नई संख्या यानी एक चला गया, कितने रह गए, 19 रह गए, 19 हो गए। अब पहले गुणा करेंगे, गुणा करो, इतना कितना हो गया, 3.8 हो गया, और 12 में प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15.8। क्लियर हुआ, नोट कर लो। हो गया नोट, जल्दी करो फटाफट। हो गया, लिखिए अगला क्वेश्चन। एक परिवार में, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, जिनकी औसत आयु, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, जिससे उनकी औसत आयु, उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। क्या आया? हो गया, देखिए पहले क्या है, औसत है, औसत कितनी थी, 28 है। अच्छा क्या बोला है उसमें, क्या बोला है, जब एक व्यक्ति चला जाता है तो औसत है 1 वर्ष बढ़ जाती है,
और बढ़ने पर क्या बोला था, हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो -1 गुणा कितने व्यक्ति हैं, नई संख्या कितनी है, 10 थे, एक चला गया, कितने रह गए, 9 रह गए। तो 9 कर दो, 9 एकम 9, तो 28 में से 9 माइनस करो, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 19। तो कितनी थी उसकी एज, 19 वर्ष। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला लिखो। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 140 है। 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए, तो शेष 4 संख्याओं का औसत, शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है, 130 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। उसको कितने दिए गए थे, 10 व्यक्ति हैं, 28 औसत है, टोटल कितना हो गया, 280। 9 व्यक्ति हैं, एक आयु बढ़ गई तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 9 9 में 81, और ये कितने हो गए, 9 दूनी 18, 18 8 कितने होते हैं, 26। 261 घटा दो, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, बताइए किसी का आया। देखो 5 संख्या है, उनका औसत कितना दिया है, 40। तो पूर्व औसत हो गया 140। ठीक है, अच्छा इसमें और दूसरा औसत कितना आ रहा है, 130 हो रहा है, तो इससे 10 कम हो रहा है, कमी तो हो रही है। कमी होगी तो वो कितनी प्लस हो जाएगी, क्या, 10। और गुणा संख्याएं कितनी है, 4। 5 थी, एक कम हो गई, 4 रह गई। 4 संख्याएं, गुणा कर दो इनका, 140 था, प्लस कितना हो जाएगा ये, 40 हो गया, कितना हो जाएगा, 180। यही आंसर है। ठीक है, हाँ, ये है पूर्व औसत, पूर्व औसत। ये आ गई तुम्हारी कमी, और ये है नई संख्या। ठीक है, ये पहली औसत, ये कमी या वृद्धि होती है, वृद्धि में माइनस होगा, कमी में प्लस होगा, और गुणा नई संख्या। तो पहले गुणा हो गया, 40 आ गया, फिर 140। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए तो एक और लिख लो फिर। 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए, तो औसत 15 हो जाता है, तो औसत 15 हो जाता है।
हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए। हो गया। चलिए देखिए, औसत कितना था? 20 है। कितने की कमी हुई है? पहले 20 था, अब कितना हो गया? 15 औसत हो गया, तो औसत में कितनी की कमी हुई है? 5 की। तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। गुणा नई संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो 20 प्लस 5 25, जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ये आंसर होगा। ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए तो आगे वाला क्वेश्चन लिखो। देखिए, एक टीम के एक टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु टीम एक टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को हाँ उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। बताइए। पहले में व्यक्ति निकल रहा था और इसमें व्यक्ति जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें अलग है, उसमें अलग है। कैलकुलेशन से कर सकते हो तुम, गुणा करके योग निकाल के कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग बताइए करके। देखिए, 10 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 30, तो कितना हो गया टोटल? 300 हो गया। कप्तान और बढ़ गया, 31 हो गए, और जिससे औसत आयु क्या है? 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कितनी हो गई ये? गुणा कर लो, 11 एकम 11, 11 33, 33 और 1 34। पहले 10 थे टीम में, एक कप्तान बढ़ गया, तो कितने हो गए? 11 हो गए। और औसत है 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 31। गुणा करो, कितना हो जाएगा? 341, माइनस कर दो, वही कप्तान की आयु निकल आएगी। ठीक है, कितना आया? 41 वर्ष। ठीक है। दूसरी कंडीशन से ऐसे कर सकते हैं, आने वाले आने वाले व्यक्ति की आयु आने वाले व्यक्ति की आयु बराबर
नया औसत, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी, प्लस माइनस वृद्धि या कमी और गुणा पूर्व संख्या। पहले क्या था? पहला पूर्व औसत था, नई संख्या थी। इसमें चेंज हो गया, नया औसत है, पूर्व संख्या है। दूसरी चीज, पहले कमी के लिए क्या जाता था? प्लस था, यहाँ क्या है? माइनस। वृद्धि के लिए वहां माइनस था, यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। तो बस यही कर लो। नया औसत क्या आया? 31 हो गया है। प्लस कर लो, वृद्धि हुई है कितने की? 1 की। गुणा कर दो, पहली संख्या कितनी थी? 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 31 प्लस 10 एकम 10, कितना हो जाएगा ये? 41 वर्ष। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, यानी नया औसत 31 हुआ, कमी वृद्धि हुई है 1 की, पहली संख्या 10 थी, 10 का गुणा किया 10 हो गया, और 31 और 10 कितने होते हैं? 41 होते हैं। ठीक है, क्लियर? हो गया नोट? चलिए अगला लिखो। किसी ऑफिस में, किसी ऑफिस में 6 कर्मचारियों की औसत आयु, 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, हाँ, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु, औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। बताइए। हो गया? कितना आया? हम्म। अच्छा, कितनी औसत आयु बताइए? हाँ, 37 वर्ष। अच्छा, 37 वर्ष है, ये पूर्व औसत है। ठीक है, पूर्व औसत है ये 37 वर्ष। नई औसत निकालनी है तो इसमें क्या हो रही है? 2 की कमी हो रही है, तो 2 माइनस करेंगे इसमें से, तो नई औसत कितनी हो जाएगी? 35। अच्छा, कमी हो रही है, माइनस कर दो, कितने की हो रही है? 2 की। गुणा पुरानी संख्या कितनी थी? कितने व्यक्ति थे? 6 थे। सातवां बढ़ाई 2 है, तो व्यक्ति तो 6 ही रहेंगे। तो ये 35 माइनस 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा ये? 23। कितना आ जाएगा? 23 वर्ष। ठीक है,
एक बार और। पहली औसत है वो 37 वर्ष है, 6 व्यक्ति थे उनकी औसत दी गई है 37 वर्ष। एक व्यक्ति आने से 2 वर्ष औसत घट जाती है, यानी घट के कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। नई औसत क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला में मैंने लिखाया था कि पहले आएगा क्या, नई औसत। तो नई औसत कितनी हो गई, 35। प्लस और माइनस वृद्धि या कमी, वृद्धि होगी प्लस करेंगे, कमी होगी 2 की हुई है कमी तो -2 गुणा पहले संख्या कितनी थी, 1 बढ़ गया 7 हो गई, पहले कितनी थी 6, तो गुणा करेंगे हम 6 का, तो 6 दूनी 12, 35 में से 12 माइनस करो कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। ठीक है, उस कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। 6 व्यक्ति थे और उनकी औसत आयु कितनी थी, 37 थी, गुणा कर लो, 6 सत्ते 42 और 6 थी 18 और 4 22। अच्छा, एक व्यक्ति बढ़ गया 7 हो गए और औसत है 2 कम हो गई यानी 35 हो गई। 7 पंजे 35, 7 21 और 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 245। अब माइनस कर दो इसमें से इसको, तो 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, कितना आ गया 23 वर्ष आ गया। ठीक है, बड़ी में से छोटे को माइनस करते हैं। ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए को लिखो तो क्वेश्चन। 30 बालकों का 30 बालकों के समूह का 30 बालकों के समूह का औसत भार 12 वर्ष है। औसत भार 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं, उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं, तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। दोनों बालकों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। दोनों बालकों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, सॉरी औसत भार ज्ञात कीजिए। आयु आयु मत लिखना, भार लिखना उस जगह पे, मैंने आयु बोल दिया उसमें। ठीक है, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लो। 30 बालकों के एक समूह का औसत भार 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत भार 1/4 बढ़ जाता है। दोनों बालकों का औसत भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, करिए। पूछा क्या है ये तो देख। देखो, ठीक है। उनका औसत भार ज्ञात कीजिए। 30 थे, गुणा 12 कितना हो जाएगा 360। ठीक है, 2 बढ़ गए, कितने हो जाएंगे 32। 32 में कितने हो गए, उनका औसत भार है वो कितना बढ़ रहा है 12 + 1/4।
हाँ तो कितना हो जाएगा 12.25, ठीक है 12.25 गुणा कर लो इसका, अलग अलग करें गुणा, चलो ऐसे लिख लो 12 प्लस 1/4, ठीक है 12 का गुणा कर दो, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 ती 36 37 38, 384 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये 384 प्लस 8, 8 × 12 9 और 392, अब माइनस कर दो इनका कितना आ गया 32, ये आ गया दोनों का योग, ये आ गया दोनों का योग। अब क्या निकालना है हमें, औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए 32 में भाग लगाएंगे कितने का 2 का, तो आंसर कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है क्लियर हुआ। हो गया क्लियर हुआ। एक और लिख लो क्वेश्चन, 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु, 36 छात्रों के, हाँ 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, जब उसमें शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए, जब उसमें शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाती है, तो औसत 1 बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, बताओ। हो गया देखिए 36 है, 36 की औसत आयु कितनी है 14, ठीक है एक बढ़ गया 37 हो गए, 37 की औसत आयु कितनी है 15, गुणा कर दो चार, ठीक है 504 हो गया, और 15 का गुणा करो 37 में, कितना हो गया 555, इसमें से इसको घटा दो कितना आ जाएगा 51 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन से करना चाहे तो दूसरी से भी कर सकते हैं, नया औसत कितना है तुम्हारा 1 बढ़ के 15 हो गया, ठीक है प्लस वृद्धि 1 की हुई है, गुणा कितने व्यक्ति थे पहले 36 थे, ठीक है तो 15 प्लस 36 कितने हो जाएंगे 6 और 5 11, 3 4 और 1 5, 51 वर्ष आंसर होगा, ठीक है।
क्लियर हुआ? चलिए तो आगे लो क्वेश्चन। 10 व्यक्तियों के 10 व्यक्तियों के समूह में से 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे जिससे औसत भार में जिससे औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। बताइए। इसमें औसत दी नहीं है तो गुणा करके अब आगे कर लें। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधे एक कंडीशन लगाते हैं हम। इसमें नए व्यक्ति का भार ले लो या इस पे आयु ले सकते हैं। नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू संख्या। ठीक है। अच्छा, गया व्यक्ति उसका भार कितना था? 60 किलोग्राम था। वृद्धि हुई है, प्लस करेंगे, कितने की हुई है? 1 की हुई है। गुणा कर दो, संख्या कितनी है? 10। तो 60 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 70 किलोग्राम। आंसर। ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन लिखो। एक समूह में 6 व्यक्ति थे। एक समूह में 6 व्यक्ति थे। उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। दूसरा व्यक्ति ले लिया गया तो औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए।
हो गया। देखिए, गए हुए व्यक्ति का वजन कितना था, 80 किलोग्राम, माइनस हुआ है कितना, 3, औसत 3 कम हुआ है किस पे, कितने व्यक्तियों पर, 6 व्यक्तियों पर, तो 6×3 = 18, तो 80 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 62 वर्ष। सॉरी, क्या आयु दी गई है, किस क्या पूछा है, भार पूछा है, 62 किलोग्राम। ठीक है, कितना होगा, 62 किलोग्राम। क्लियर हुआ, समझ में आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए टाइप के साथ में।